नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विशेष गहन पुनरीक्षण में अधिकारियों को बेईमानी का संकेत देने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री के 4 करोड़ वोट कटने वाले बयान ने अधिकारियों को गलत काम करने का संदेश दिया। उन्होंने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए निष्पक्षता की उम्मीद जताई और कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सर पर नजर रखने को कहा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 3 दिवसीय सांस्कृतिक और साहित्यिक शब्दोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे अतीत और वर्तमान का जीवंत संवाद बताया जो अपनी जड़ों से जुड़ने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने विदेश में देश की आलोचना करने वालों पर निशाना साधा और कहा कि वे अपनी जड़ों से कभी जुड़े ही नहीं थे। तेजस्वी यादव चुनावी हार के बाद यूरोप में परिवार संग छुट्टियां बिताकर 8 जनवरी तक पटना लौटेंगे, जहां वे आरजेडी की समीक्षा बैठकें और नई रणनीति तय करेंगे। बता दें कि बिहार चुनाव के बाद तेजस्वी यादव परिवार संग छुट्टियां मनाने चले गए थे। भाषा विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम फडणवीस ने कहा कि भाषा की अनिवार्यता का मुद्दा बहस का विषय बना हुआ है। वह फ्रेंच और स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं का दिल से स्वागत करते हैं। जौनपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की लापरवाही का शिकार हो रही है। जिले के 8 लाख किसानों में से 31 दिसंबर तक केवल 713 ने ही अपनी फसलों का बीमा कराया। प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हो रहे किसानों को बचाने के लिए सरकार ने बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जनवरी तक बढ़ा दी है ताकि अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सके। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल के टीवी और फिल्म सितारों को अधिक तरजीह न देने का फैसला किया है। पार्टी हर विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर इन सितारों को टिकट देती आई है, लेकिन बीजेपी का आकलन है कि इससे ज्यादा मदद नहीं मिलती। बिहार के किशनगंज में प्रस्तावित आर्मी कैंप को लेकर स्थानीय लोग कांग्रेस और एआईएमआईएम विरोध कर रहे हैं। लगभग 250 एकड़ खेतीहर जमीन पर कैंप बनने का प्रस्ताव है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद जावेद ने वैकल्पिक भूमि की मांग की है। राजद राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आंदोलन से हिचक रहा है, जबकि किशनगंज सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार शिक्षकों से कुत्ते गिनवाने के आरोप लगाने पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। गृह व शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने केजरीवाल से सबूत दिखाने या माफी मांगने को कहा है। गृह व शिक्षा मंत्री के केजरीवाल के अन्यथा शनिवार को एफआईआर होगी। आपने आरोपों को सही ठहराते हुए कहा कि वह ऐसे कामों का विरोध जारी रखेगी चाहे कितनी भी एफआईआर हो। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने कन्नौज में भाजपा और धीरेन्द्र शास्त्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर पीडीए की 30,000 नौकरियां चुराने का आरोप लगाया। पाल ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि भाजपा के पास मंत्रोच्चारण करने वाले कई लोग हैं, जिनमें शास्त्री भी शामिल हैं। निरसा के उपचुरिया गांव में हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। स्वामी उदय महाराज ने 10 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी की योजना पर चर्चा की और सभी जिलों में हिंदू लीगल सेल बनाने की बात कही। तरुण हिंदू के नील माधव दास ने हिंदुओं को राजनीतिक दलों पर भरोसा न करने, शास्त्र के साथ शस्त्र रखने और अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईटी मद्रास में पाकिस्तान को बुरा पड़ोसी बताते हुए आतंकवाद पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई देश लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। उत्तराखंड के लगभग 7-8 हजार प्राथमिक शिक्षकों को अनिवार्य रूप से 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा।
बिना बीटीसी टीईटी के बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को 19 जनवरी 2026 तक एनआईयूएस के माध्यम से यह कोर्स पूरा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह आदेश जारी हुआ है। कोर्स न करने पर नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। कांग्रेस ने 80% अंकों की शर्त को महिलाओं से धोखा बताया, जबकि भाजपा ने इसे प्रोत्साहन के लिए अतिरिक्त श्रेणी कहा। योजना अब 1,80,000 वार्षिक आय वाले परिवारों और कुपोषण से मुक्त बच्चों की माताओं को भी लाभ देगी। इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मृत्यु होने के मामले में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बुनियादी जनसुविधा के संबंध में सरकारी लापरवाही व भ्रष्टाचार घातक साबित हो रहा है। परिवार उजड़ रहे हैं, यह दुखद और चिंतनीय है। उन्होंने केंद्र सरकार को घटना का संज्ञान लेने की भी मांग की है। माघ मेला 3 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसके लिए कानपुर रीजन रोडवेज 270 बसें चलाएगा। श्रद्धालु प्रयागराज स्थित मेला स्थल तक पहुंचेंगे। कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने 9 इलेक्ट्रिक बसें भी भेजी हैं। मेजर सलमान अंतर्राज्यीय बस अड्डे से हर 5-10 मिनट पर बसें 24 घंटे उपलब्ध होंगी। कोई अतिरिक्त मेला सरचार्ज नहीं लिया जाएगा और विशेष शटल बसें संगम क्षेत्र तक सुविधा देंगी। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बिहार की महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान से देश में बवाल मच गया है। वायरल वीडियो के बाद बिहार में आक्रोश फैल गया है। राजद ने भाजपा जदयू पर निशाना साधते हुए इसे महिला विरोधी सोच बताया और प्रधानमंत्री गृह मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले पर अभी तक कोई माफी या आधिकारिक बयान नहीं आया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर दूषित पानी मामले में अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी चर्चा की। इंदौर नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश। पाकिस्तान को एस जयशंकर की 2 टूक, कहा आतंकवाद के साथ बातचीत संभव नहीं। भारत की पड़ोसी नीति से जुड़े एक सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने कहा, आपके पड़ोसी बुरे भी हो सकते हैं, दुर्भाग्य से हमारे हैं। ऐसे में हम खुद को बचाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह हम करेंगे। 50 साल लड़ेंगे पर जिहाद नहीं थमेगा आतंकी। मसूद अजहर ने ऑडियो जारी कर दी गीदड़ भभकी पूरे। ऑडियो में आतंकी मसूद लगातार मजहब और हिंसा को जोड़ता नजर आता है। वह कहता है कि पाकिस्तान में हर मां अपने बच्चे को जिहाद की लोरी सुनाती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मद्रास में कहा कि कोविड काल में भारत ने वैक्सीन देकर वैश्विक एकजुटता दिखाई। कई देशों ने माना कि भारत के बिना उन्हें वैक्सीन भी नहीं मिलती। उन्होंने पड़ोसी नीति, लोकतंत्र और भारत की वैश्विक भूमिका पर जोर दिया। हो जाएं तैयार, 3 से 5 जनवरी के बीच ज्यादा कांपेंगे दिल्ली वाले। कोहरा भी करेगा परेशान। दिल्ली में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा और शीत दिवस जैसी परिस्थितियां बनी रही। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ठंड के प्रकोप के बीच दिल्ली वालों को प्रदूषण से भी राहत नहीं मिल रही है। आने पर असमी और जाने पर मिलेगा बंगाली खाना। जाने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में फूड पर क्या बोले रेल मंत्री। अगर आप गुवाहाटी कोलकाता के बीच शुरू होने जा रही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रा करेंगे तो आपको खाने में क्या मिलेगा? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में खुलकर बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह वित्तीय वर्ष 2026 में शासन द्वारा विभिन्न विभागों को जारी बजट के व्यय को लेकर वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों के बजट प्राविधान के सापेक्ष शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों, विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटन, व्यय आदि की अद्यावधिक प्रगति पर अधिक बजट प्राविधान वाले प्रमुख 20 विभागों का प्रस्तुतिकरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पुणे निकाय चुनाव में अपनी उम्मीदवार पूजा मोरे जाधव का टिकट रद्द कर दिया है। 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए वार्ड नंबर 2 से आरपीआई कोटे से चुनाव लड़ रही पूजा का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ,
जिसमें वह सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करती दिखी। विवाद बढ़ने पर भाजपा ने यह कदम उठाया। पूजा ने इसे सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकार बताया।